रहने अस घाटी इत्थै फरलैनी है जंग च बरसात आंदी ते काफी परेशानी होई सानू। असें इत्थूं घर बी छड्डियै समान समून सारा चुक्की लिया असें ते असें हून किराए पर कमरा लेदा उद्धर असें समान टकाए दा उ'नें दिनें दा बरसांती दा ते दूई बारी दोबारा बरसांत आने आह्ली ऐ। हून जेह्ड़ा इ'नें कम्म कराया क्रेट गै बज्झे ना, हर बारी एह्दे कोला बी अच्छे क्रेट बजदे हे लेकिन ओह् केह् ना हर बारी रुढ़ी जंदे क्रेट। कोई बन्न ते पक्का बज्झा नहीं है जेह्दे कन्नै सानू कोई फालवेस्टी होऐ इद्धर कोई कम्म दी भाई चलो शैल कीता। हून एह् ऐ उ'नें थोड़ी जी डुगाई कीती ऐ परली साइड पर उप्परे दा बिल्कुल जेह्ड़ा ना सिद्धा दरिया इद्धर ही ऐ। हाली तक्कर इत्थै कोई ओह् नहीं है केह् ना जमीन भी रुढ़ने दा खतरा और घर भी साढ़े रुढ़ने दा खतरा। हून अग्गें बरसांत दोबारा आई जानी सो एह्दे गर्मी दे बाद लोग छड्डी बी गए ने इत्थों घर कुछ किश छड्डी गेदे घर किश चली गेदे अग्गे पिच्छे जगह लेती दी। जेह्ड़े गरीब ने नेईं लैने जुगड़े जगह उ'नें कुत्थै जाना इसलै? उं'दे कोल ते कोई पैसे भी नहीं है इन्ने जेह्ड़े जमीना दे स्हारे पर उं'दे कोल ते कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट की क्या आखना चाहते? गवर्नमेंट गी इ'यै आखने जां इत्थै कोई पक्का बन्न जेह्ड़ा अच्छा बज्झा जेह्ड़ा पक्का परमानेंट जेह्ड़ा बन्न शैल बज्झना चाहिदा। इसे फसला घर परिवार चलदा सारें दा? हाँ जी इस्सै बिच चलदा ऐ। कोई नौकरियां ते है नहीं है एड्डी बड्डियां जेह्ड़ियां कोई बच्चे जेह्ड़े सारे बेरोजगार फिरा दे न इसलै पढ़े लिखे दे न कोई उ'नेंगी नौकरी पेशा नहीं है। पैह्लें कोई नहीं आया इक दो बारी आए हे ते उ'नें इ'यो गल्ल बोली भई तुसेंगी इत्थै ओह् करगे एह् तुहानूं जगह दोआगे तुहानूं 5-5 मरले जगह दोआगे ते तुहानूं कुतै अग्गें पिच्छें शिफ्ट करगे। ते हून पिच्छों हानी कोई जगह नहीं दित्ती। बरसांत चली गेई ते कोई जगह नहीं दित्ती। बोलदे तुस जगह जमीन आह्ले ते जमीन इत्थूं जगह पानी आई जंदा जगह रुढ़ी गेई ते फ्ही जगह जमीन आह्ले अस कहदे आं। जिसलै पानी आई जंदा ते साढ़ी कंधां बी सारियां अद्धियां जेह्ड़ियां पानी दे बिच आई गेदियां हां सारियां ते बड़ा ज्यादा नुकसान होया जेह्ड़ा साढ़ा। सरपंच ने इक दो बारी आए बी हैन सरपंच पुच्छन। सरपंच आखदे भला अस अग्गें गल्ल करने आं साढ़े ते ओह् बन्न आह्ला मनदे गै नहीं। तुहानू कोई मुआवजा नहीं दित्ता गया? कोई कुछ नहीं थ्होया सानू। साढ़ी फसल भी सारी रुढ़ी ही पिच्छे हून जेह्ड़ा नुकसान होया कोई असें 30-40 हज़ार रपेआ जेह्ड़ा नुकसान जेह्ड़ा असें फसला पर लाया हा ते बाकी जेह्ड़ी फसला दी औंदन ही ओह् भी नहीं सानू मिली प्राप्त होई। वो है आपकी ये सारी इधर जगह ही थी इधर उधर साइड पे था दरिया। अच्छा इधर तक किया आ गए ये बंद ही नहीं किया कुछ अच्छी तरह से बने फायदा तो कुछ नहीं है। जैसे भी है फॉर्मेलिटी करते हैं पूरी जैसे आते हैं इधर बन के चल जाते हैं। उसके बाद में जैसे पैसे वैसे लेते हैं फिर चल जाते हैं बाद में रुक जाते हैं। इसमें क्या फायदा होगा? फायदा तो उनका ही है जिन्ना क्रेट बने हुए हैं ना। अच्छा फायदा उनका ही है। पानी तो आता ही आता है इधर। जैसे इधर पहले धान लगाते थे सब कुछ लगाते थे इधर बोर भी लगाया हुआ था। क्रेट बच गए आपकी जो जगह थी वो बह गई है। हाँ, तो जगह बह गई इस बार वहाँ पे तो मिट्टी है नहीं वो आप उस पे फसल थोड़ी उगा पाओगे। फसल नहीं होगा जैसे फसल है नहीं या पत्थर है यहाँ पे फसल कैसे होगी? तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए मिट्टी आपको जहाँ पे डालनी चाहिए तो करनी चाहिए ना गवर्नमेंट को ताकि आप जहाँ फसल उगा सको। वो हम महीने का तो वो करने चाहिए ना। जैसे फसल लगाते हैं 6 महीने का वो तो करने चाहिए। अभी तो खड्ड बनी हुई ना पहले तो मालकी थी सबकी। अच्छा सर अभी भी जगह है उनकी बोलती है ना पत्थर बोलते हैं। इधर ही घाटी के पास ही रहते हैं हमारा मोहल्ला इधर अपना। अच्छा तो मुझे ये बताइए ये जो ये क्रेट बांधे गए हैं आप हमें ये बताइए कि इनसे कितना फ़ायदा होगा अगर बारिश आ जाती है बाढ़ आ जाती है कितना फ़ायदा होगा इन क्रेटों से? फायदा तो इन क्रेटों से कुछ नहीं होता सर। इतना पानी आता है इस दरिया में इतना पानी आता है कि क्रेट भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े जहाँ बांध बांधे थे वो भी ऐसे बह गए हैं सर। तो क्या समझते हैं आप कि ये जो काम हुआ है इसका ठीक हुआ है? काम तो ऐसे क्या बोल सकते हैं हाथों से ढीले क्रेट बांधे हैं। ऐसे सख्त क्रेट होते हैं ना जो ऐसे हार्ड वो नहीं है। ऐसे ढीले क्रेट है कि पत्थर निकल जाएंगे पानी आएगा तो पत्थर छोटे छोटे वो निकल जाएंगे क्रेट से तो वो ऐसे गिर जाएंगे क्रेट। अच्छा कितनी जगह को नुकसान होता है जब ये पानी आता है? ये तो सर नीचे तक हाईवे है ना सकता चक है वहाँ तक जाता है पानी। डैम है नीचे डैम तो एक साइड रह गई है पानी ऐसे चलता है नीचे से साइड बोल सकते। हम तो गए हैं कई बार डीसी से बात की है बोलते हैं हम करेंगे बस यही बोलते हैं। इन क्रेटों के मसले में आप गए थे डीसी साहब के हाँ, पास? उन्होंने ही बोला था कि हम करेंगे तो उन्होंने करवाया थोड़ा बहुत। चलो हम क्या बोल सकते हैं अभी इतना ही करवाया। मतलब क्या लगता है आपको सब स्टैंडर्ड काम हुआ है यहाँ पे? हाँ इतना ही हुआ है सर लिमिटेड हुआ है। तो पिछली बार भी लोगों को जहाँ पे जो है पानी की वजह से प्लान करना पड़ा था लोगों को कितनी मुश्किल आती है? नहीं सर प्लान तो 2-3 घर तो हो गया। अभी तो 2-3 घरों ने तो जगह ले लिया अभी घर डाले हैं वो तो शिफ्ट हो गया। अभी बाकी हैं वो दो बीच में है भी है दो तो नहीं जा सकते अपनी ज़मीन है इतनी यहाँ। तो फ्लड पड़ने से वो बंजर होगी कुछ ज़मीनें रुड़ गई हैं सारी फसलें पानी? हाँ पत्थर पड़ गए हैं अभी वो फसल तो नहीं होती यहाँ
ऐसे ही है, बंजरी है। तो लोग मजबूर हो गए बेचने के लिए, बेच भी रहे हैं लोग। हाँ बेच रहे हैं सर, इधर तो बेच रहे हैं। अगर नीचे से आते हैं वो अगर आएंगे तो बेच ही देंगे, क्या करनी है, इधर पत्थर है। मजबूरन बेचना पड़ रहा है। हाँ मजबूरन है, अगर अच्छी होती कौन बेचता है, कल्टीवेटेड जमीन थोड़ी बेचता कोई। ਕ੍ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰੇਟ ਵੀ ਦਰਿਆ ਛੱਡਦਾ, ਜੋ ਕ੍ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਜਾਂਦੇ। तो कि पिछली बारी भी फसल का काफी नुकसान होया ते बरसात फिर आने वाली है, क्या ਆ कहना चाहते हैं? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਸਲ ਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਮ ਸਰ ਕਮ 50 ਕਿੱਲੇ ਪੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਯਾਰ 1200 ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਨੋਟੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਬਾਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਠਵੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਰੁਕੇ ਰਹੇ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਧਰ ਆ। ये जो एक्चुअली डीपीआर हमारी ना इस काम की नाबार्ड के अंडर ये अप्रूव हुई थी ईयर 2000, प्रिपेयर हुई थी 2012 में, तो अप्रूव में 2018 में 17-18 में अप्रूव हुई, 2017-18 में अप्रूव हुई है। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इस काम की आई थी वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में ये अपन आ गया 22-23 में हुई थी, और ये टोटल जो अमाउंट था इसका 2,76 लाख था इस डीपीआर, अप्रूव डीपीआर का। तो लास्ट ईयर जो फंडिंग हुई थी उसका काम हमने किए थे डाउन स्ट्रीम ऑफ दिस हमारा जो नेशनल हाईवे है, इसमें ये एरिया आ गया 26 चक वगैरह जो एरिया है उस वहाँ पे काम हुआ था। तो इस साल क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट ईयर जो फ्लड आया है उसमें काफ़ी डैमेजेस हुई थी। जनरली जो डिमांड की जो स्कीम के इसके फंड्स आते हैं 3 साल में पूरे होते हैं, बट वो डीसी साहब ने भी वहाँ पे राउंड किया, उन्होंने देखा लोगों की हालत, लोगों की डेपुटेशन भी आई कि इसको कुछ जल्दी कीजिए, नहीं तो ज़्यादा देर करेंगे तो और एरिया बर्बाद हो जाएगा हमारा। तो उनकी इंटरवेंशन से सारे फंड्स इसी साल आ गए, दूसरी इंस्टॉलमेंट मैक्सिमम फंड्स आ गए हमारे सारे। तो ये हमने वर्क टेंडर किया था, और ये टेंडर जो एजेंसी थी हमारी उनका नाम है राजपूत अर्थ मूवर्स, तो ये काम उनको अलॉट हुआ था। तो इस काम में भी काफ़ी 2-3 जगह हैं इसकी, कुछ काम तो वहाँ हुआ है, घाटी जंग में हुआ है, कुछ डाउन स्ट्रीम में वो हमारा माईचक में हुआ है, चैनपुरा में हुआ है, फिर वो ऊपर जाके जो खोल में हुआ है कुछ काम। तो इसमें भी डिफरेंट जगह का वो स्कोप था एज़ पर ओल्ड डीपीआर। वो तब जब फ्लड आया था 12-13 में, जब वो डैमेजेस हुई थी उसके अगेंस्ट ये डीपीआर बनी थी, तो उसी को जो वहाँ उसमें जो स्कोप था उसी के स्कोप के हिसाब से हमने ये काम करवाया है। और अप्रॉक्सीमेटली जो इस अलाइन पे पहले जहाँ पे बंद था ना, जो एग्जिस्टिंग हमारी वहाँ पे थी रिवर्टमेंट और वो एम्बैंकमेंट थी, उसी की अलाइनमेंट में हमने लोग अगर थोड़ा आगे आते लोगों ने कहना था कि हमारा एरिया इन्होंने एनक्लोज कर दिया, जाजे कर दिया, कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए हमने उसी अलाइनमेंट में ये सारा काम किया। तो इस पर्टिकुलर जो आप बात कर रहे हैं ये चंग और ये घाटी, यहाँ 539 करेज जो अंडर नाबार्ड पड़ी है सारी, और ये अब काम जो स्कोप है वर्क को कंप्लीट हो इसका प्रॉपर हमने मॉनिटरिंग किया, लोगों को भी साथ में इन्वॉल्व किया था, वो भी देखते थे वहाँ पे। ऐसे हमें तो कोई रिपोर्ट नहीं आई क्योंकि ऐसा कुछ है, उन्हीं लोगों की हमने उनको भी किया था। हमारा तो एक यही होता है बेचारा, वो सुबह से शाम तक हमारा सुपरवाइजर एक जाता था, लेकिन उन लोगों को भी हमने अपने साथ लिया था, उनको बोला कि कहीं भी कोई कोताही करेगा कॉन्ट्रैक्टर तो आप हमें इंटीमेट करो। मेरे पास तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक की तरफ से आज तक नहीं आई है। कंप्लेंट मेरे पास तो कोई आया नहीं है। अब चलो मैं भी दोबारा जाऊँगा, देखूँगा ऐसा क्या है, जितना जिस हिसाब का स्कोप था जो डीपीआर के हिसाब से वो हमने वहाँ पे को काम करवाया है सारा। दोबारा जाऊँगा, अगर कोई एक आध होगा उसकी हमारे पास अभी डिपॉजिट है कॉन्ट्रैक्टर की, अगर कोई ऐसा कोई 2-4 क्रेट कोई ऐसे होंगे जो सही तरीके से नहीं बंधे होंगे वो मैं बिल्कुल करवाऊँगा जी, उसका 10% मेरे पास पड़ा। इवन कि अभी उसकी पेमेंट भी फाइनल नहीं हुई है मेरे पास, ऐसा कुछ इशू नहीं है। वो हम जो किया है उसको अगर कुछ कहीं कोताही रह गई होगी, मैं तो गया हूँ, वैसे मैंने अपनी नज़र से देखा, मुझे तो तकरीबन मैंने तो ठीक ही देखा। अगर कोई लोग कहीं कोई पॉइंट आउट करेंगे उसको हम उसकी टेक केयर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम तो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए हैं जी, हम तो जो भी होगी, अगर कोई कमी पेशी होगी जाके देख के वो ठीक करवाएंगे। बाकी आगे के भी लिए हमने या नाबार्ड में प्रपोज किया हुआ है, बड़े प्रोजेक्ट किए हुए हैं, अगर वो फंडिंग होगी तो फिर ये पूरा उज के लिए हमने कम से कम 70-75 करोड़ की वो जो हमारी डीपीआर्स हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, वो अभी सेक्रेटरीट पड़ी हुई हैं, मैडम इंजीनियर इन चीफ हैं जो उनके पास पड़ी हुई हैं। तो जैसे वो हो जाएगा तो इसके ऊपर काफ़ी काम किया है हमने, ऐसी कोई इशू नहीं है उज के ऊपर पर्टिकुलरली। तो जैसे आपने कहा अलग अलग एरिया में जो है फंडिंग दी है, क्या कुल कॉस्ट जो अभी तक दे चुके हैं? ये अभी जैसे 2 करोड़ 76 लाख का पूरा था ना ये प्रोजेक्ट,
तो इसमें कोई ये कहाँ से लेके कहाँ तक था ये एरिया? ये उज के डिफरेंट मतलब उज के दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड डिफरेंट स्पॉट, छब्बी चक, ये आपका माई चक, ये चंगकाटी, फिर उसके बाद छनपुरा, फिर आगे जखोल में वहाँ भी छोटे छोटे काफ़ी था, वो उसी पुरानी बनी हुई डीपी।